नमस्कार। स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। सर, आपका नाम? जी, मैं सबसे पहले स्वतंत्र प्रभात न्यूज़ चैनल का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो है इस चैनल के माध्यम से अगर मैं अपने मलिहाबाद विधानसभा की जो है अगर मैं बात ये उठा पा रहा हूं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। और मैं डॉक्टर आर के आदर्श निवासी माल 168 विधानसभा मलिहाबाद और मैं भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी इसके मुख्य चीफ हमारे जो है बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और इन्हीं के निर्देश पे और अपनी जिला कमेटी के निर्देश पे मैं मलिहाबाद विधानसभा मिशन 2022 को लेकर के लगातार क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और इसी तरीके से आने वाले चुनाव में मैं चाहूँगा कि जन जन तक और लोगों तक जा कर के अपनी बात और अपने भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के बारे में लोगों को बताने का काम करूँ। और ये हमें सौभाग्य है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने जो संविधान के रचयिता हैं, उनके संविधान के माध्यम से हम बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि आज मलिहाबाद विधानसभा की जो सुरक्षित सीट है, ये हमें सुरक्षित सीट जो है ये बाबा साहब की देन है। संविधान के माध्यम से ये देन है जो कि आज हमारे चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माया जाल फैला हुआ है और जिस तरह से अन्न वितरण कर रहे हैं, जिस तरह से मकान वितरण करने जा रहे हैं, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। तो आप किस तरह से, आपका क्या एजेंडा है, क्या योजनाएं हैं जिससे आप अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है ये शुरू से लेकर के अभी तक इतने झूठे वादे करते चली आई है और ये जनता को जो है जुमलेबाजी दिखा रही है और आश्वासन देती है, लेकिन किसी भी जनता का अगर व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पे लाभ हुआ हो तो वो बताए। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका जाल फैला हुआ है, ये जो है रणनीति शुरू से लेकर के, देखिए आज़ादी से लेकर के अभी तक इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में जो है चुनाव लड़ने का अपना जो है लोगों को लालसा दी है। और अगर हमारे समाज के लोग सोचा कि अगर हमारे समाज के लोग पढ़े लिख जाएंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। अब यह है कि ये तो सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य है कि अधिकार मांगने से मिलते कहाँ हैं, अधिकार को हमें छीनने पड़ते हैं ना। तो मैं अपनी विधानसभा में अगर मैं विधायक बन जाता हूँ और बड़े भाई एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार, जैसा भी अभी देखिए थोड़ा पार्टी के गठबंधन की बात चल रही है, अब जैसा बड़े भाई का जो है डिसीजन होगा, फैसला होगा, उस फैसले पे हम लोग उतरेंगे। और अगर हम विधायक बन जाते हैं तो हम अपने सबसे पहले जो है क्षेत्र मलिहाबाद में शिक्षा का स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। बहुत सारे मैंने देखा ऐसे स्कूल हैं जिसमें जो है टीचर टाइम से नहीं आते हैं और पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा, बच्चों को समझ टीचर अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को सरकार ने क्या किया, कुछ समय पहले देखा होगा मिड डे मील चलाया गया। तो ये रणनीति जो है सरकार की पहले से ही रही कि अगर इनको जो है खाना का हम लालच देंगे, स्कूल में खाना बनता था तो बच्चे अगर 9-10 बजे 8 बजे स्कूल आते हैं तो 11 बजे तक वो इंतजार करते हैं कि हमको खाना कब मिलेगा। वो सारा माइंड जो है उनका खाने पे ही डिपेंड रहता है, तो पढ़ेंगे कब। दूसरी चीज़ ये है, खाना बनते बनते 12-1 बज जाता है, फिर 12-1 बजे फिर लंच हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चों का दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, छुट्टी घर जाना है, तो कब पढ़ पाएंगे। तो ये जो है पूरी जो है साजिश है शिक्षा के प्रति कि लोग जागरूक अगर हो जाएंगे तो हमें अधिकार देने पड़ेंगे, योजनाएं देनी पड़ेंगी। तो इसलिए जो है शिक्षा का स्तर मेरा मानना है कि बहुत ही नीचे चला गया है। दूसरी चीज़ ये है कि रोजगार को लेकर के आप ये बताइए कि
जब से ये सरकार आई है कितने लोगों को रोजगार दिया गया? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि रोजगार अगर दे देंगे तो रोजगार से उनकी इनकम आएगी तो शिक्षा की तरफ जरूर बढ़ेंगे। भाई अपने परिवार को शिक्षा की तरफ बढ़ाएंगे, अगर शिक्षा की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उनको अधिकार पता चलेंगे, जितने अपनी योजनाएं उनको पता चलेंगी, तो फिर अगर नहीं मांगने से देंगे तो छीनना जानते हैं हम लोग। तो ये देखिए वर्तमान की स्थिति को देखते हुए या पहले भी सारी राजनीति जो है बहुजनों पे ही की जा रही है। भाई 15 और 85 का जो है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया है कि 15 छोड़ो 85 जोड़ो, तो बहुजन समाज जो है हमारा 85% जो है उस 85% पे सारी राजनीति हो रही है। ऐसे निर्देश भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग इस बात को लेकर के पूरे भारत नहीं बल्कि जो है पूरे विश्व में हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि मैगजीन में अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि विश्व में जो है 100 नेताओं की लिस्ट में से उभरते हुए 7वें नंबर के नेता हैं। और हमें तो ये सौभाग्य है कि जो पीड़ित परिवार से हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिम्मेदार लोग साथी हैं, वो पीड़ित परिवार से पूछते नहीं हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए आऊं या नहीं आऊं। पूरी अपनी जिम्मेदारी से जो है वो पीड़ित परिवार किसी भी जिले में हो, किसी भी देश में हो, भारत में हो, विश्व में किसी भी व्यक्ति पे हो, तो हम लोग पहुँच जाते हैं। अपनी में मलिहाबाद विधानसभा में आज की ये स्थिति है, अगर कोई पीड़ित परिवार है, अगर उसकी समस्याएं थाने प्रशासन से होती हैं, अगर कोई FIR हमारे ग्रामीण क्षेत्र का या अन्य जगह जाता है लिखाने, तो उसमें क्या होता है कि टाल मटोल होता है, उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। मैं भी पिछले कई मामले ऐसे बता दूं कि मैं खुद गया, मेरे लोग गए, उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती है, टाल मटोल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो है दबाने का काम किया जा रहा है। उसका रीजन दबने का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती जानकारी। अगर हम लोगों को, हमारे बहुजन लोगों को जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे बहस कर पाएंगे, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो। तो ये हालात हैं कि हमारी बहुजन समाज के कुछ लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं होती, FIR तक नहीं लिखी जाती। तो उसमें हमारी मजबूरी, हमारे समाज के लोगों की मजबूरी है कि आंदोलन करना। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर हमारी सुनवाई नहीं होने वाली। तो इसीलिए हम लगातार हमारे साथी, हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे तमाम जो है जिले स्तर के राष्ट्रीय जो है प्रवक्ता जी हैं और जिला अध्यक्ष अजय आनंद जी हैं और भीम आर्मी के जो है हमारे जो है जिला अध्यक्ष अरविंद अवतार जी हैं, बहुत सारे जो है उच्च पदाधिकारी लखनऊ के जो हैं, हम लोग संघर्ष से पीछे नहीं हटने। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि विरोधी दल जो भी हैं, ये भीम आर्मी वो संगठन है, वो ताकत है कि निस्वार्थ भाव सन 2016 से लेकर के अभी तक सेवा करते आई है समाज में और करती रहे हैं, जो कि हमें बगैर आंदोलन जबरदस्ती के मिल ही नहीं सकते। अभी देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती वाला क्या हुआ, बेचारे जो है 180 दिन जो है बैठे रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री हमारे माननीय जी ने जो है लाठियां बरसवा दिया। ये क्या है भाई? हम अधिकार मांग रहे हैं अपना, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश लागू भी कर दिए, आयोग ने लागू भी किया, फिर भी जो है वो अधिकार नहीं मिल पा रहे। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि हमारी विधानसभा में भाई शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, रोजगार का स्तर ऊंचा हो, लोगों को रोजगार मिले, और जो ये पुलिस प्रशासन जो है हमारे गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करता है, उनके प्रति जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है, टाल मटोल करता है, उसकी व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। और जो छोटे मोटे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, विकास के कार्य हैं, जैसे सड़क हो गया, नाली हो गया, खरंजा हो गया, इसको देखा जाएगा, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यवस्थाओं को सुधार किया जाए। जैसा कि आप खुद स्वयं डॉक्टर हैं और हमारे जो भारत देश है उसमें स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी आपने देखा और सभी ने देखा कोरोना महामारी में किस तरह के हालात थे, लाशों पे लाशों बिछी हुई थी और बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे स्वास्थ्य को लेकर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो कोविड आया,
इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी जो है सरकार की लापरवाही रही। देखिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन महंगी थी और महंगी होने की वजह से जो है गरीब जनता हमारी जो है इलाज नहीं करा पा रही, क्योंकि जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे और सरकार की तरफ से अगर ऑक्सीजन सस्ती मिल जाती तो शायद मेरे ख्याल से इतनी मृत्यु लोगों की दर ना बढ़ती। क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमने देखा कि कोविड में सबसे ज़्यादा बार मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है इतना मारी रही कि कहीं जो है अगर 400-500 का सिलेंडर मिलता था वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार में बिकने लगे। अब ये बताइए, एक किसान आदमी 10-15 हज़ार का अगर सिलेंडर ले सकता तो ना मरता, तो उसकी कहीं ना कहीं स्थिति कंडीशन गड़बड़ थी, इस वजह से सिलेंडर नहीं ले पाया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई और हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया। क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो है भाई सिलेंडर बाहर से खरीदे जाते थे। तो मेरा मानना यह है कि सरकार जो है अगर सिलेंडर ये जो है सस्ते कर देती, ऑक्सीजन सस्ते कर देती और थोड़ा जो है ये अगर पैकेज में काम करती तो इतनी मृत्यु दर बढ़ना पड़ती। जैसा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रवासियों से मिलते हैं, आप जनसभा में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट बैंक आपके हक में आ सकते हैं या आना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा ये है सौभाग्य कि मैं यही प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ, मैं निवासी माल का ही रहने वाला हूँ। दूसरी चीज़, हमारे रिलेटिव जो हैं वो भी माल के ही मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अपने अभी संबंध इतने हैं। दूसरी चीज़ ये है पार्टी संगठन हमारी जो है उसके संबंध से हैं। और हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो आज नहीं, मैं जन्म से ही यही हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं हमें जानते भी हैं, परिचय भी है और लोगों से मैं निवेदन भी करता हूँ, अपना पार्टी और संगठन का उद्देश्य बताता हूँ कि हमारी पार्टी और संगठन का उद्देश्य क्या है और किस वजह से हमारी पार्टी और संगठन ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी पार्टी और संगठन जो है निस्वार्थ और लोगों की सेवा करती है और 24 घंटे में कभी भी जाने के लिए तैयार रहती है, कहीं भी चाहे आंदोलन हो, चाहे किसी व्यक्ति की प्रताड़ित हो या किसी भी ऐसा कुछ हो, वहाँ जाने का काम करती है। जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं, तो राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है और राजनीति में आने का उद्देश्य के साथ साथ आपने किन चुनौतियों का सामना किया और कितना समय हो गया आपको राजनीति में आए हुए? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर था और मैं चाहे वो कोई भी विरोधी दल हो या लोग हों, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि मैं प्रताड़ित हुआ पहले, और प्रताड़ित होते होते मैंने कम से कम 10 से 12 साल ऐसे गंवाए कि मुझे बहुत ही झेलना पड़ा। तो हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि मुझे राजनीति करना पड़ा, क्योंकि ये मुझे जो है विरोधी दल के लोगों ने ही सिखा दिया राजनीति करना। मैं राजनीति के इंटरेस्टेड नहीं था और इन लोगों ने कुछ हमारे साथ ऐसे व्यवहार किए, विरोधी लोगों ने, तो हमारी वो दिमाग में सोच आ गई कि मैं जब तक राजनीति नहीं करूंगा तब तक मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। और राजनीति करते हुए मुझे अभी लगभग 2-3 साल हो रहा है और समय के आते थे जो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हमारी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के माध्यम से जो है बड़े भाई हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर जी से मुलाकात हो गई और मैं ऑलरेडी पहले से भी भीम आर्मी के संगठन से जुड़ा हुआ था। क्योंकि मेरी सोच थी ये सारा देश नहीं बल्कि विश्व हमारा जो है भारत बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चल रहा है। ये लोकतंत्र है, सबकी आज़ादी है, तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, आज़ादी है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी दलों ने जो है हमको हावी होने की कोशिश की और इसलिए हमारी मजबूरियाँ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। और सौभाग्य हुआ कि बड़े भाई मिल गए, हमारी पार्टी चंद्रशेखर जी के आज़ाद जी की मिल गई और मैं भाई के निर्देश पे मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मिशन 2022 के लेकर के लगातार हमारे साथी क्षेत्र में हैं और चुनाव की तैयारी में लगे। जैसा कि आगामी क्रिसमस, नया साल, गणतंत्र दिवस का अवसर है, इस अवसर पर आप स्थानीय लोगों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी 168 विधानसभा क्षेत्र के निवासी और हमारे क्षेत्रवासियों को मैं क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में और नए साल के वर्ष में और
26 जनवरी के वर्ष में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि नए वर्ष की नए तरीके से, नई आज़ादी से जो है हमारी शुरुआत हो, और हम चाहेंगे लोगों का विकास हो, शिक्षा का स्तर बढ़े, रोजगार हो, बस यही हमारी उम्मीद है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।